औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे प्यारे भाइयों, आज का नुस्खा जो है वो भी ताकत से रिलेटिव है। इस नुस्खे के फ़ायदे ये हैं कि इससे खूब भूख लगती है, जिस्म में ताकत आती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, आला दर्जे की दवाई है। सरतंजाल, जिसको जल्दी फारिग होना कहते हैं, जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिस्म में खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से नफ्स में तेज़ी, तंदी और मोटाई आ जाती है। आँखों में सरूर और चेहरे पर नूर आ जाता है। मेरे दोस्तों, एक बार ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने लेनी है फल स्याह 1 तोला, फल दराज 1 तोला, फल स्याह काली मिर्च, फल दराज मग्घा कहते हैं इसको, नंबर 3 पे आपने लेना है, ये मेरे दोस्तों एक जहर है और इसको वही लोग नुस्खा बनाएं जो थोड़ा सा हिकमत के बारे में इल्म रखते हैं। अनजान बंदा इस नुस्खे को ना बनाए। ये सिमुलफार बहुत सख्त जहर होती है। सिमुलफार सफ़ेद लेना है आपने 1 तोला, अफ्यून लेनी है आपने मरी हुई, जिसका नशा नहीं होता, ये भी 1 तोला। नंबर 5 पे सुहागा लेना है आपने 1 तोला। अब मेरे दोस्तों, इसके बनाने का तरीका ये है कि इन सब चीज़ों को बारीक पाउडर की तरह बनाना है आपने और कपड़ छान करना है। जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए तो इसमें आपने अरके केवड़ा लेना है 10 तोला और इस अरके केवड़ा में इस पूरी दवाई को अच्छी तरह रगड़ना है। कम से कम तकरीबन 2 घंटे लाजमी आपने इसको इसमें रगड़ना है। जब ये 10 तोला अर्क इसमें जज़ब हो जाए तो फिर आपने इसकी जो खुराक मिकदार है वो आपने दाना खिसखाश के बराबर आपने गोलियां बनानी है। गोलियां बना लें। मेरे भाइयों, ये नुस्खा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जो बंदा तजर्बाकार है, जो हकीम है, वही इस नुस्खे को बनाए, इसके अलावा और कोई ना बनाए। ये गोली आपने सुबह नाश्ते के बाद, सुबह नाश्ता के 2 घंटा बाद मलाई में लपेटकर, एक गोली खसकास बराबर जो खुराक है इसकी, वो मलाई में लपेटकर आपने खानी है। मलाई में लेनी है। 1 हफ्ता के इस्तेमाल से आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये एक बहुत राज का नुस्खा है और बहुत बड़ा नुस्खा है। एक बार आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।